चमन को खिलाया है भीम ने, गौतम का हमें धर्म दिलाया है भीम ने। हम घोर अंधकार में बरसों पड़े हुए थे, तूफान में चिराग जलाया है भीम ने। जुल्म सितम ढाने वालों के चेहरे पड़ गए काले, जब आए दलितों के रखवाले, जब आए दलितों के रखवाले, जब आए दलितों के रखवाले, जब आए दलितों के रखवाले। जैसे कि आज भीम मेले में हम लोग यहाँ आए हुए संसद भवन मार्ग पे, और यहाँ देश के कोने कोने से काफ़ी लोग यहाँ इस मेले में आए हुए हैं बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। उन्हीं में महाराष्ट्र से सुनीता एन कुमार जी, एक वरिष्ठ समाज सेवी महिला जो है हमारे बीच हैं, और यहाँ दिल्ली में रहते हुए बाबा साहब के मूवमेंट पे इतने अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, लोगों को, महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं। तो मैं एक छोटा सा सवाल सुनीता एन कुमार जी आपसे यही करना चाहूँगा कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो योगदान दिया उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए मुझे 2 शब्दों में बताएं। सबसे पहले सभी को इस जन्म दिवस की हार्दिक बधाई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शूद्र और यहाँ की महिलाएं, चाहे वो ब्राह्मण की महिला क्यों न हो, सभी के लिए जो मनुस्मृति में जो कानून थे उसको ख़त्म करके संविधान में इनके लिए स्पेशल कानून प्रदत्त किए। उसके साथ एजुकेशन में समानता बाबा साहब ने दी महिलाओं के साथ, उसमें बाप की संपत्ति में भी महिलाओं यानी बेटी को बराबर की उसकी अधिकार दिया कि जितने बेटे के बराबर उसको उस अपनी संपत्ति, बाप की संपत्ति में अधिकार दिए। और महिलाओं की जो प्रसूति होती है, अगर कोई कामकाजी महिला है उसके लिए छुट्टी के लिए फुले साहब ने भी आवाज़ उठाई थी, बाद में बाबा साहब ने इसको लिखित में दे दिया। उसके बाद जो दत्तक लेने का जो अधिकार है, वो अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। और बाबा साहब ने ये भी कहा अपने समाज से कि जिस समाज की महिला कितनी उन्नत है, उस समाज की उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना वो समाज उन्नत है। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिराव फुले ने काम करा। उसके बाद कानून में बाबा साहब ने व्यवस्था में समानता लाके यहाँ के महिलाओं, चाहे वो ब्राह्मण की महिला क्यों ना हो, सबके ऊपर उपकार किया है। तो ये बाबा साहब का शूद्रों के साथ पूरी भारत की महिलाओं के लिए सम्मानित जीवन जीने के लिए योगदान किया है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भिन्न भिन्न जगह से, मतलब देश के कोने कोने से यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। और अभी मेरे को एक साथी मित्र मिले हैं जो महाराष्ट्र से ही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र के लोग यहाँ प्रतिवर्ष जो है सैकड़ों की संख्या में कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हजारों की संख्या में कहना उचित होगा कि हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष यहाँ इस मेले के आयोजन पे उपस्थित होते हैं। उन्हीं में से मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ। सर, पहले अपना नाम बताएंगे और इसके बाद में कहाँ से हैं? मैं रमेश चंद्र राउत, नेशनल प्रेसिडेंट प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। जी, आज के यहाँ आयोजन के विषय में, बाबा साहब के विषय में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, आज मैं जब यहाँ पर आया हूँ काफ़ी खुशी हुई, लेकिन जहाँ पर जितने भी पम्पलेट देखा है, पोस्टर देखा है या बैनर है, हर जगह में दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ऐसा ही लिखा है। कोई बुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अभी कुछ अपने भाइयों से बोला हूँ कि बाबा साहब ने हमको बुद्ध की बात बताया और आप कब तक ये सहूलती के लिए दलित बन के रहोगे।
तो नहीं बोले आगे हो जाएंगे बोले, लेकिन अभी तो अब फिलहाल नहीं है। मैं उन्हें बोला कि देश की लोकतंत्र अगर चाहिए तो वहाँ पर बुद्ध की जयंती मनाना चाहिए, ऐसी बाबा साहब कहते हैं। राम की जयंती, कृष्ण की जयंती या गांधी की जयंती मनाने से इस देश के लोकतंत्र को कोई फायदा नहीं है। इस देश को सही लोकतंत्र का फायदा है, और आखिरी के आम आदमी को अगर फायदा ही करना है, उसका उत्थान करना है, तो भगवान गौतम बुद्ध की सभी लोगों ने मनाना चाहिए। तो यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ, लेकिन बुद्ध बहुत कम है। दिल्ली के अंदर भी घुमा, बड़े बड़े लोग बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, लेकिन हर कोई दलित की बात करता है, जबकि बाबा साहब ने दलित ये गाली है, जैसी हरिजन गाली है वैसी दलित गाली है। इसीलिए अपन दलित मत रहिए, बुद्ध का विचार लेके जाइए, पंचशील का पालन करो, 22 प्रतिज्ञा का पालन करो। यहाँ पर बाबा साहब मानते और 33 करोड़ देवी देवता भी मानते। बहुत यहाँ पे उल्टा चल रहा है। पढ़े लिखे सभी लोग यहाँ पर है, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन सही अर्थ में बाबा साहब जो बुद्ध के चरणों में लीन हुए थे, वो वहाँ पर वो नहीं हो रहा है। मेरे साथ हैं महेंद्र सिंह जी, लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद परिवार से, जो पिछले काफ़ी समय से प्रेस लाइन में अपना एक पेपर लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद के नाम से चलाते आ रहे हैं, और इस बहुजन मूवमेंट को एक नए आयाम तक ले जाने का एक बीड़ा उन्होंने उठाया हुआ, और बहुजन समाज के लोगों को जगाने का भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रयास करते हैं। और मैं महेंद्र सिंह जी से एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा कि कम से कम शब्दों में मुझे थोड़ा सा ये बताया जाए कि भारतीय संविधान ही क्यों सर्वोत्तम है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे श्रेष्ठ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बाबा साहब ने बनाया, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत बना है, और जिसकी मान्यता आज वर्ल्ड में है। सारे देश आज भारतीय संविधान और भारत की लोकतंत्र व्यवस्था को मानने के लिए बाध्य है, और उसी व्यवस्था को चलाने के लिए तैयार हैं। जिन देशों में ये व्यवस्था नहीं है, वहाँ अराजकता है और अंधविश्वास है, जिसकी वजह से वो देश गर्त में जा रहे हैं। जिन देशों ने, जिन लोगों ने, जिस समाज ने इस संविधान को, इस लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया है, वो हमेशा जो है वृद्धि के ओर की गए हैं, वो हमेशा उन्नति के ओर बढ़ते चले गए हैं। इसलिए हमारे देश में भारतीय संविधान जब से लागू हुआ है, हमारे समाज जो हजारों सालों से पिछड़ा हुआ था, हजारों सालों से दबा कुचला हुआ था, आज उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, और आज वो इस व्यवस्था को, इस देश में संविधान की जागृति के लिए वो आज आगे आ रहे हैं। तो हम लोकतंत्र राष्ट्रवाद मीडिया के माध्यम से हम लोकतंत्र व्यवस्था को पुनः लोगों को जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इसी व्यवस्था में ही हमारा कल्याण है। आज के भीम मेले में मेरे साथ इंजीनियर चंद्रशेखर बोस जी हैं, और साहित्य के माध्यम से बुद्धिज्म को जीवित रखने के लिए अभी तक उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके हैं, जो कि आज इस भारत देश के कोने कोने में उसको पढ़ा जा रहा है, और बुद्धिज्म को जागृत करने के लिए दिन रात वो इसी काम पे लगे हुए हैं। तो आज मैं आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से इंजीनियर चंद्रशेखर बोस जी से मुलाकात करने जा रहा हूँ। सर, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपने इतना सारा अध्ययन करने के बाद में बहुत सारा साहित्य बुद्धिज्म के ऊपर लिखा है, तो उस विषय में थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व में भगवान बुद्ध को इतनी मान्यता और उस धर्म को इतना क्यों एक्सेप्ट किया जाता है? भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो जो है सार्वजनिक है, बाकी अन्य जो और हैं वो धर्म है। धर्म सार्वजनिक नहीं होता, धर्म जो है पर्टिकुलर कुछ विशेष लोगों के लिए होता है। इसलिए जो भगवान बुद्ध का धम्म है वो मैत्री, बंधुता और भाईचारे पर आधारित है। धम्म हमेशा गरीब लोगों के लिए आवश्यक है। इसलिए जो भगवान बुद्ध का धम्म था, जो लोगों के कल्याण के लिए था, पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए था, वो जो है क्या नाम है, इसी वजह से वो आगे बढ़ा, और भगवान बुद्ध की धम्म की वजह से ही भारत को जो है विश्व गुरु का दर्जा मिला। ये भगवान बुद्ध की वजह से ही है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी सारे धर्मों का अध्ययन करने के बावजूद भी 21 वर्ष के बाद भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया, क्योंकि इस धम्म में गरीब से गरीब, जो पीड़ित से पीड़ित लोग हैं, उसके लिए न्याय है, और उसके लिए क्या नाम है, हर समस्याओं का समाधान है। इसीलिए बाबा साहब ने इस बात को देखते हुए भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया। आज भारत में ही नहीं, बल्कि आज संसार में 36 देश भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर रहे हैं। और जो धम्म -0 चला गया था, ये अपनी विशेषताओं के कारण आज संसार में तीसरे नंबर का धम्म बन गया है। बाकी और धम्मों में कहीं राजकीय सहयोग है,
तो कहीं तेग तलवार तमंचा के डर से लोगों को अपने धर्म में बाध्य किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उसके बावजूद भी हमारा जो बाबा साहब ने जो धर्म स्वीकार किया था, भगवान बुद्ध का धर्म संसार में तीसरे नंबर पर है। ये हमें अति गौरव का विषय है और हमें होना भी चाहिए। मैं आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से आज बहन रजनी जी से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। आपका आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। जय भीम। बहन जी, मैं एक सवाल छोटा सा आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें महिलाओं के लिए कोई अधिकार ही नहीं है, बट जब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आपको अधिकार दिए हैं, उस विषय में थोड़ा सा हमें बताएंगे। जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि सुबह उठने के पहली चाय के साथ और रात को सोने तक जितने अधिकार महिलाओं को मिले हैं वो बाबा साहब का बहुत ही उसमें योगदान है। क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को एकदम पूरी तरह से पुरुष के समक्ष खड़ा कर दिया है। मनुस्मृति में औरत को पाँव की जूती माना जाता था, लेकिन हमारे समाज में आज औरत को पूरी उतने ही अधिकार हैं जितने कि एक पुरुष को। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को कानूनी अधिकार, आर्थिक आधार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार तो दिए ही हैं, साथ में उनकी डिग्निटी से जीने के रहने का जो उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ाया है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति में अपने आप को इंसान मानने की क्षमता ही ना हो तो हम उसको अधिकार नहीं दिला सकते, लेकिन बाबा साहब ने कॉन्फिडेंस भर दिया है लोगों में, आत्मविश्वास भर दिया है, औरत में एक डिग्निटी की फीलिंग पैदा कर दी है। आज वो अपने काम अपनी मर्जी से, अपने विवेक से फैसले लेती हैं, अपनी ज़िंदगी खुद चलाती हैं। विचारधारा प्रसारित करने वाला भारत का एकमात्र चैनल आवाज इंडिया टीवी चैनल। 14 अप्रैल के मौके पर आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अधिकारियों का फोटो खींच दिया और हमारे छोड़ रहा है, कैसे करें? अब यहाँ से मैंने तो बनाया हो ना। एक मेरा दिखा दो। अरे आया मेरे जिन्हें लोगे यार। देखिए, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध के उस पावन धम्म को स्वीकार किया, जिसमें सत्य है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें सदाचार है, मैत्री और भाईचारा का संदेश दिया गया है। दूसरी बात, इस कार्यक्रम में पूरे देश से बौद्ध भिक्षु भाग लेने हेतु आते हैं, हर वर्ष आते हैं और यहाँ पर संसद भवन पे लाखों की तादाद में, पूरे भारत से लगभग मैं समझता हूँ लाखों की तादाद में बौद्ध उपासकों का भी आगमन होता है। और ये हम सबको खुशी की बात इस बात पे भी होनी चाहिए कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है एक समुद्र के समान है, जिसमें कोई जाति पाति जिस प्रकार का कुछ भी नहीं है। जैसे समुद्र में सभी नाले के नदी के पानी जाकर के गिरता है तो महासागर कहलाता है, इसी प्रकार से इसमें जातिवाद को त्याग करके समता मूलक समाज की स्थापना करने वाला बुद्धिज्म है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म स्वीकार करने का जो निर्णय लिया उसके लिए हम बहुत बहुत सत सत नमन करते हैं। आवाज़ इंडिया के तमाम दर्शकों को, देश के तमाम लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं, सबके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, जिन्हें हम दलितों के, पिछड़ों के, दबे हुए, कुचले हुए लोगों के मसीहा कहते हैं, उन्होंने दलितों के मुक्ति के लिए जिंदगी भर काम किया। दलितों को इंसानों की तरह सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिले, और इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग करके, जिन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन हिंदू करके मरूंगा नहीं, उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के 124वें जन्मदिन के भगवान बुद्ध के धर्म की दीक्षा दी। महाराष्ट्र के, देश के तमाम दलितों के मुक्तिदाता बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी मान वंदना देने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए
देश के कोने कोने से लोग दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस पर, जहां बाबा साहब की मूर्ति स्थापित है, वहां पर आते हैं। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि बाबा साहब का विचार दिन प्रतिदिन देश और दुनिया में पहुंचाने का काम आवाज इंडिया जैसे हमारा चैनल कर रहा है। बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है, भगवान बुद्ध के धर्म का रास्ता, ये धम्म का रास्ता ही देश के तमाम शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्गों के, आदिवासियों के मुक्ति का सही रास्ता है। बाबा साहब ने दिखा रास्ते में जब तक हमारा देश चलते रहेगा, तब तक इस देश की एकता, अखंडता बनी रहेगी। इस देश में संविधान जो बाबा साहब ने दिया है, वो संविधान ये देश का राष्ट्र ग्रंथ है, देश का धर्म ग्रंथ है। इस देश की एकता, अखंडता को मजबूत बनाने के लिए अगर दुनिया की महान शक्ति हमारा देश बने, ये सपना जो सारे लोग देख रहे हैं, वो केवल बाबा साहब के विचारों से ही हमारा देश दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। जिस दिन बाबा साहब के विचारों से देश भटक जाएगा, समाज भटक जाएगा, उस दिन हमारा देश और समाज बर्बादी की ओर बढ़ते जाएगा। देश की बर्बादी ना हो, समाज की बर्बादी ना हो, इसलिए बाबा साहब ने दिखाए हुए भगवान बुद्ध के रास्ते पर जाना, यही सबसे बड़ी बाबा साहब को प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय भीम। बाबा साहब के 124वें जन्मदिवस के मौके पे मैं आपसे कुछ शुभकामना संदेश इस देश के करोड़ों लोगों के लिए, और आज अगर बाबा साहब ने आपको वो अधिकार नहीं दिए होते तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते, उसी विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। आज हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, बड़े हर्ष का विषय है कि बाबा साहब की 124वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर लाखों लोगों की संख्या में हम लोग मौजूद हैं। ये हमारे लिए बड़े आत्मसम्मान की बात है, बड़े गौरव की बात है। मैं ये चाहती हूँ कि अगले वर्ष बाबा साहब की 125वीं जयंती पे सिर्फ पार्लियामेंट हाउस पर नहीं, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर नहीं, बल्कि देश में हर गली, हर कोने में बाबा साहब के जो है अनुयायियों का नारा लगे, जय भीम। और आज हम आत्मसम्मान से खड़े हैं तो बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते पर चलकर खड़े हैं। आज मुझे बहुत नाज है, मैं भीम की बेटी हूँ और मैं सबको बोलूंगी जय भीम। मेरे साथ बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज के भीम मेले में उपस्थित यहाँ अपार जन समूह में, जैसे कि मैं बता रहा था, देश के कोने कोने से यहाँ काफ़ी लोग उपस्थित हुए। उन्हीं में से एक महिला मैं मिलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैडम आपका नाम जानना चाहूँगा, और आज बाबा साहब के 124वें जन्मदिवस के मौके पे मैं इस बात को भी जानना चाहूँगा, अगर बाबा साहब ने महिलाओं के लिए अगर अपनी कलम को नहीं चलाया होता तो आज महिलाओं की स्थिति इस देश के अंदर क्या होती, इस विषय में थोड़ा सा मुझे बताएं। जी, मैं शांता झरबड़े आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस की शुभकामनाएं देती हूं और पूरे देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन हो। और मैं ये कहना चाहती हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कलम ना चलती तो आज देश में महिलाओं की स्थिति बहुत 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 शोचनीय, दयनीय, बहुत ही निराशाजनक होती। इतना कुछ करने के पश्चात भी महिलाओं का इतना शोषण हो रहा है, इसलिए शिक्षा प्राप्त करना और अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। उनकी वजह से ही हम दलितों का और हम लोगों का विकास हुआ, उन्नति हुई और आज हम इस लायक पहुँचे कि अपनी बात कह सके सामने वालों को। प्रत्येक वर्ष की बात है, आज आप देख रहे हैं शाहपुर जट से जो नगाड़े वाली टीम आई हुई है। हर साल इसी बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पे हर साल ये शाहपुर जट से लोग आते हैं, और आज शाहपुर जट की टीम फिर आपका स्वागत है आज संसद भवन मार्ग पे बाबा साहब के 124वें जन्मदिन के मौके पे। मैं आज दो आप कलियां मुझे सुनाएं बहुत बढ़िया तरीके से बजा के इसको। ये शाहपुर जट की टोली है, ये शाहपुर जट की टोली है, इनकी बोली बड़ी अमोली है, यकी बोली बड़ी अमोली है। फिर आइयो बाबा भीम, ओ भीम, इस भारत देश हमारे।
देखिए, हमारा नाम भिक्षु धम्मदीप और बाबा साहब का जन्मदिन सारे इंडिया में ही नहीं बाहर विदेशों में भी मनाया जाता है, लेकिन ये हर साल मनाते रहते हैं लोग। ये तो एक औपचारिकता है। सही माने में हमारे सामने एक प्रश्न है कि बाबा साहब ने जो है अपना जन्मजात समाज यानी हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। उसके बाद ये जानने के बाद फिर हमें ये जानना चाहिए कि धर्म तो और भी थे, लेकिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही स्वीकार क्यों किया। उसके बाद चलो बाबा साहब की कोई स्मृति रही भी होगी है, लेकिन अब हम लोग जो है धर्म परिवर्तन करें तो क्यों करें, एक प्रश्न ये। चौथा प्रश्न आखिरी है हमारा कि जिस सूखे हुए बोध वृक्ष को बाबा साहब ने सींच कर हरा भरा किया, वर्तमान में वो फिर से सूख रहा है। इसका क्या कारण है, क्या निवारण है, ये जनता के सामने सोच का विषय है। आवाज़ इंडिया को आज 14 अप्रैल पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले मैं इस न्यूज़ चैनल के जो डायरेक्टर हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मीडिया के इतने मुसीबत की घड़ी में मीडिया के माध्यम से हमारे लोगों के अधिकारों को, चेतना को जागरूक करने के लिए, लोगों जन जन तक हमारी बातों को पहुंचाने के लिए जो बीड़ा उठाया है, अब वो जिस कोशिशों को लेकर के आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और मीडिया, दलितों के लिए मीडिया में काम करना, मुझे लगता है कि मेरा जो अनुभव कहता है वो बहुत आसान नहीं है, कि मेरा जो अनुभव बहुत कटु अनुभव रहा है। क्योंकि जिस तरह से राजकुमार जी आप देख रहे हैं कि मैं पिछले 10 सालों से प्रिंट मीडिया के माध्यम से काम कर रहा हूं और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम मैंने जो है नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बरसों से कर रहा हूं। लेकिन देखा जाए तो उतना सहयोग जो हमारे को अपने समाज से मिलना चाहिए वो उतना सहयोग मिला नहीं। ये हमारा थोड़ा सा ये उन पढ़े लिखे लोगों से थोड़ा सा आग्रह मेरा रहता है हमेशा से ही कि वो अपने जो उनकी जो कमाई है, जो उनकी सैलरी है, उसमें से कुछ हिस्सा 1% में, बाबा साहब तो 10% कहते थे, मैं कहता हूँ यदि 1% भी है वो हमारे मीडिया संस्थानों को चलाने के लिए, वो आगे लाने के लिए यदि वो थोड़ा सा अंशदान करें तो हमारे मीडिया आगे बढ़ेगा और हमारी चेतना को आगे ले जाने के लिए, मिशन मूवमेंट को आगे लाने के लिए, और हमारी सत्ता धार्मिक है, सामाजिक है और पॉलिटिकल है, ये सारा विकास आगे इसी तरह से होगा। मेरा नाम बाल गंगाधर है, मैं जेएनयू से उर्दू में पीएचडी कर रहा हूँ, बापसा से जुड़ा हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो समता मूलक समाज की कल्पना की थी और बाबा साहब ने समता मूलक समाज के लिए कहा था कि इस समाज की नारियां जब तक सशक्त नहीं होंगी, इस समाज के दलित आदिवासी पिछड़े समाज जब तक सशक्त नहीं होंगे, जब तक उनको बेटर एजुकेशन नहीं मिलता है, जब तक उनको पार्लियामेंट में समान भागीदारी नहीं होगी, जब तक देश के तमाम हिस्सों में जो है वह चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक या धार्मिक, हर तरीके से जब तक उनको समान रूप से आज़ादी नहीं मिलती है तब तक यह समाज विकास नहीं कर सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो जमींदारी प्रथा है, अब ये जमींदारी प्रथा खत्म होगी, और उन्होंने कहा था और ना ही कोई लैंडलेस होगा। इस तरीके से उन्होंने भारत में जो है लैंड के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाबा साहब ने बहुत बड़ा मुहिम चलाया और पार्लियामेंट में अपने लोगों की समान भागीदारी के लिए पार्लियामेंट में डटे रहे। हालांकि बहुत सारे गांधीवादियों ने, बहुत सारे ब्राह्मणवादी ताकतों ने उन्हें पार्लियामेंट का मेंबर होने से रोका, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर होने से रोका। लेकिन बाबा साहब ऐसे महानायक रहे जो हमेशा लड़ते रहे और जनता के द्वारा वो चुन करके जो है असेंबली में चुने गए और उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। भारतीय संविधान में आज जो भी कुछ दिया है हम उसे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे विश्व में भारतीय संविधान जैसा कोई संविधान नहीं है जिसका रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर है। हम उनकी संतान है। हम डॉक्टर BR अम्बेडकर को सपनों को पूरा करने के लिए खून और पसीने एक कर देंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना तभी साकार होगा जब बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर के गौतम बुद्धा की आवाज को लेकर के मानवर कांशीराम साहब तक की आवाज, हमारे मिडवल संतों की आवाज बन करके एकजुटता के साथ पार्लियामेंट में हिस्सा लेंगे। मेरे भाइयों, डॉक्टर बाबा साहब एक ऐसी आवाज थे, हमारे बहुजन नायकों
लोगों को उन्होंने खोज खोज करके जिंदा किया, चाहे वह कबीर हो, चाहे वह तुकाराम हो, चाहे संत घाट के बाबा हो, चाहे वह रविदास हो, चाहे वह गौतम बुद्ध हो, चाहे सम्राट अशोका हो, चाहे वह तुकाराम हो। बाबा साहब ने पूरे भारतीय इतिहास के धरोहर को खोजा और लाया, हमारे सामने पेश किया कि मेरे भारतीय समाज के लोगों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये है तुम्हारा इतिहास और ये है तुम्हारे नायक, जिन इतिहास के पन्नों में ब्राह्मणवादी ताकतों ने डुबो दिया। लेकिन अब डरो नहीं, तुम्हारे ये वो महानायक है जिन्होंने दुनिया के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि दुनिया इनके चरणों में अपने घुटने को टेक दिया। तो उन महानायक के संतान हो मेरे भाइयों, और अपने अधिकारों को समझो और एजुकेशन का हथियार लो और मानववादियों का सर कलम कर दो। हमने ऐसे संविधान की रचना की है कि अब राजा रानी के पेड़ से नहीं पैदा होगा, अब तुम्हारी ओर से पैदा होगा और तुम डिसाइड करो कि तुम्हारा नायक कौन होगा। अब पार्लियामेंट में तुम पहुंच चुके हो और इसकी आवाज को तुम्हें देश देश के कोने कोने में गुंजवानी है मेरे भाइयों, और इस संविधान की रक्षा करना। यह संविधान जब तक जिंदा रहेगा, मनुस्मृति की मनुवादियों की एक चलने वाली नहीं है। और ये भारतीय संविधान ही वैसा हथियार है जो मनुवाद को, मनुस्मृति को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके आपको हमेशा के लिए 2500 साल का हुकूमत आपको वापस दिलाएगा और आप इस देश के फिर से हुक्मरान बनेंगे। मेरा मानना भाइयों कि हम लोग अब एक हो जाएं, तमाम जाति धर्मों की विचारधाराओं को छोड़ करके एक हो जाएं और एकता के सूत्र में जय भीम का नारा बुलंद करें। इसी आवाज के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारी आवाज तभी बुलंद होगी जब हम सांस्कृतिक रूप से गौतम बुद्धा को अपनाएंगे, जब हम धार्मिक रूप से गौतम बुद्धा को अपनाएंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों को लेकर डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकरों को विचारधाराओं को लेकर अग्रसर रहेंगे, मजबूती के साथ पकड़े रहेंगे, तभी हमारा समाज सशक्त होगा। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। हम तो तमिलनाडु से आए जी, मेरा नाम तो सिल्वामणि है। हम तो पोस्टल एम्प्लॉयज़ है। हमारा PNT वेलफेयर एसोसिएशन सारबा इधर उसको तरफ से आया है। इधर हमारा स्टॉल भी उधर लगा है, वो दिल्ली सर्कल वाला लगा है, उसके लिए आया था मिलने के लिए। हम तो बहुत खुशी है सबको मिलने के लिए, देखने के लिए बहुत अच्छा है। आज इधर आके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब तो बहुत खुशी है, ऐसा देखा नहीं है, पहला बार देख रहा हूँ इधर दिल्ली में आके। हम हमेशा उधर मद्रास में देखता था, ऐसा स्टॉल लगा कि हमारा इधर हमारा बाबा साहब का हमारा जन्मदिन उधर बना रहा था। इधर पहला बार इधर दिल्ली में आया, बहुत खुशी है। जैसे कि आज बाबा साहब के भीम मेले में यहाँ संसद भवन के मार्ग पे जो लगा हुआ है और यहाँ पे तकरीबन भारत के कोने कोने से लोग उपस्थित हो ही रहे हैं और स्टूडेंट युवा भी यहाँ पे उपस्थित है और उन्हीं में से एक टीम बच्चों की जो अपने टैलेंट से हमें यहाँ कुछ दिखाना चाहती है। मैं उनके साथ आए अभिभावक से जानना चाहूँगा कि वो क्या प्रदर्शन करना चाहेंगे। सर, यहाँ पे हमारा प्रदर्शन है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी को सेल्फ डिफेंस सिखाओ और नारी सशक्तिकरण। तो आज ये बच्चे कुछ करके दिखाएंगे? हाँ, करके दिखाएंगे। चलिए ठीक है, बच्चे जरा दिखाइए थोड़ा सा करके क्या दिखाना चाहते हैं। हाँ, पीछे हो जाइए। आप देख रहे हैं ये बच्चे फरीदाबाद हरियाणा से आए हैं यहाँ आज संसद भवन मार्ग पे, जो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए यहाँ इनको तैयार किया जाता है। और अभी इनके अभिभावक ने हमें बताया कि आने वाले टाइम में ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण दे के अपने बचाव के लिए उनको तैयार किया जाएगा। क्या कर रहे हो आप? कैमरे के सामने आएंगे, वो मेरे को अच्छी बात है। चलो बेटा करो। एक 50% पागल ही आप। पागल नहीं है। आप देख रहे हैं इस देश के युवा बच्चे हैं जो आप अपनी सुरक्षा के लिए जो उनको शिक्षा दी गई है कि सामने वाले से अपने आप को कैसे बचाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल जो है इस देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। इसलिए अभी मेरे को इनके अभिभावकों ने बताया कि इनको ये परीक्षण बहुत जरूरी है।
और मिड डे मील पर अपना भोजन ये करती हैं। इनमें से एक लड़की स्टेट से जो योगा में फर्स्ट आई है और को स्टेट गवर्नमेंट ने 54,000 का इनाम भी दिया है। और ये लड़कियां सेल्फ डिफेंस, नारी सशक्तिकरण इनका उद्देश्य है। ये देखिए ऐसी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं कि माँ आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और ये हरियाणा के बच्चे आज देखिए कैसे कैसे इनको मतलब प्रशिक्षण करके सिखाया गया है कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और कैसे। देखिए बाबा साहब का जो स्थान है हम लोगों के लिए वो इंसान से भी ऊपर है। उसने जो इज्जत संवैधानिक, कानूनी और सामाजिक स्तर पर जो हम लोगों को इज्जत दिया है, खास करके दलित और आदिवासी समाज को, इसको हम भूल नहीं सकते हैं, लेकिन उसको संभाल के रखना भी हमारा कर्तव्य है। और ये देश संपूर्ण रूप से विकास तभी होगा जब सारा वर्ग जो है मिल करके हम लोग काम करें और बराबर का दर्जा और स्थान मिले। तो मेरे ख्याल से 124वां जन्म तिथि जो आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है, उसमें हम लोगों को संकल्प लेना है और मिल करके काम करना है, चाहे वो सरकार में हो, चाहे गैर सरकार के संस्थाओं में हो, चाहे अन्य जनता जो अलग अलग गाँवों में रहते हैं, शहरों में रहता है, कस्बा में रहता है, मिल करके काम करना चाहिए। और इस संकल्प के साथ मैं आज अपने दलित भाइयों और बहनों का जो हजारों लाखों के तादाद में जो यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, मैं भी उसमें मुझे आमंत्रित किया है और मैं खुशी आया हूँ। मैं उदित राज जी और सारे साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर आज देश में समता, समानता, बंधुता के संविधान को लेके और एक जन जागरण लगा हुआ है और देश की करोड़ों जनता आपकी तरफ नज़र उठा के देखती है कि देश की सुरक्षा के मामले में आज कुछ असामाजिक तत्व इस देश के अंदर जो है इस तरह के कार्य करते हैं जिससे देश के काफ़ी सारे लोगों को क्षति पहुंच रही है। इस विषय में आपका नहीं, वो तो मैं गृह मंत्रालय में हूँ खुद, इसको हमको ध्यान रखना ही है। कहीं भी हो, जब तक हमारा लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, चाहे वो दलित समाज का हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मैं संपूर्ण रूप से इस बात को मैं समझता हूँ और मेरा जो दायित्व है मैं पूरा काम करूँगा। मैं आज देशवासियों को शुभकामना देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए मार्गों पर, विचारों पर, सिद्धांतों पर चले, समता मूलक समाज स्थापित करें। महिलाओं और पुरुषों के बीच अभी भी बहुत बड़ी खाई है, असमानता है, उसको पूरा करने का करें। बाबा के कारवां को आगे ले जाना है, चाहे जान चली जाए, पीछे न हटना है। बाबा के कारवां को आगे ले जाना है, चाहे जान चली जाए, पीछे न हटना। बाबा का मिशन क्या है, इसकी पहचान करो, जो छूट गए पीछे उनका भी ध्यान करो। बाबा का मिशन क्या है, इसकी पहचान करो, जो छूट गए पीछे उनका भी ध्यान करो। तुम खुद पड़ गए हो तो औरों को पढ़ाना है, चाहे जान चली जाए, पीछे न हटना है। दुनिया से अकेले ही लड़कर अधिकार दिए, ना गिने कभी
आवाज इंडिया टीवी चैनल पे प्रोफेसर कौशल पवार जी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और मैं आज कौशल पवार जी आपसे केवल एक ही सवाल करना चाहूँगा कि बहुत पुरानी घटना है, जब बाबा साहब 10वीं स्कूल में एडमिशन लिया तो उन्होंने संस्कृत पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन इस मनोवादी व्यवस्था के चलते उनको जबरदस्ती फारसी भाषा दी गई। लेकिन आप एक दलित शोषित पीड़ित समाज से आती हैं और आज संस्कृत की प्रोफेसर हैं, तो उस घटना को याद करते हुए आज थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए कुछ शेयर करें। सबसे पहले आप सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अपने अनुभव के माध्यम से इतना ही कहूँगी कि जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने झेला था, उनको संस्कृत पढ़ने को नहीं दी गई थी, उनको मजबूरन फारसी पढ़नी पड़ी थी। लेकिन आज क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान में शिक्षा का अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत मुझे संस्कृत पढ़ने का मौका मिला और उसमें बहुत अच्छे अनुभव तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इन सब चीज़ों को झेला था, हम लोगों ने भी, मुझे खासकर संस्कृत पढ़ने के बाद बहुत सारी जगह पर ऐसा शोषण महसूस करना पड़ता है कि हमें आज भी किसी ना किसी तरीके से संस्कृत को पढ़ने के लिए, ना पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। हम अपने आप को बहुत अधूरा महसूस करते हैं। संविधान के अधिकारों के बावजूद, बाबा साहब के कुर्बानियों के बावजूद भी हम आज भी इसी तरीके से ये देखते हैं कि जब मैं संस्कृत पढ़ती हूँ तो उस तरीके से जो एक दूसरे विषय को लेकर पढ़ा जाना चाहिए था, उस विषय में जो स्वतंत्रता होती है, एक सृजनात्मकता होती है, लेकिन क्योंकि मैं संस्कृत की अध्यापिका हूँ तो कई बार ऐसे सवाल गुजरते हैं बीच में से जिससे ये लगता है कि आज भी हम उसी गुलामी की ज़िंदगी को जी रहे हैं। बहुत कड़वा अनुभव से हम लोग गुजरते हैं, लेकिन धन्य है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिलवाया। आज कम से कम किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सीधे रूप से कोई भी मना नहीं कर सकता। हालांकि दूसरे दरवाजे से, हमारे दूसरे तरीके से दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए जाते हैं, वही मेरे साथ भी होता है। लेकिन जिस शोषण से गुजरते हुए बाबा साहब ने इतना अधिकार हम लोगों को दिया, हम उन्हीं अधिकारों को आगे बढ़ाते हुए, संघर्ष करते हुए उन सारे दरवाजों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं। और समाज में हर एक को अधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने सब्जेक्ट को पढ़े। लेकिन जिस तरीके से महिला विरोधी, दलित विरोधी पूरा संस्कृत साहित्य लगभग भरा पड़ा है, बहुत शोषण महसूस होता है जब हम क्लास में उन्हीं श्लोक को पढ़ाते हैं, उन्हीं मनुस्मृति को पढ़ाते हैं जो हमारे खिलाफ जाता है। लेकिन अगर उनको दूसरे तरीके से परिभाषित किया जाए तो तब भी हमारे ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक पीड़ा से गुजरने वाली दौर होता है हमारे लिए। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि हम आभारी हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, जिन्होंने खुद इतना शोषण महसूस किया लेकिन हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको लिए जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल पवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। मिशन बाबा तेरा, कथन बाबा तेरा प्यारा लगे, है प्यारा लगे। मिशन बाबा तेरा, कथन बाबा तेरा प्यारा लगे, हाय प्यारा लगे। बड़ी मुश्किल से इसको भीम तुम यहाँ तक लाए, और कदम कदम पर कांटे दुनिया ने बिछाए। बड़ी मुश्किल से इसको भीम तुम यहाँ तक लाए, और कदम कदम पर कांटे दुनिया ने बिछाए। न पीछे हटना है भीम का कहना है, न पीछे हटना है भीम का कहना है। प्यारा लगे, है प्यारा लगे। मिशन बाबा तेरा, कथन बाबा तेरा प्यारा लगे, है प्यारा लगे। सदियों से जो सोई वो कौम जगाई, और स्वाभिमान जगाया झकझोर के भाई। सदियों से जो सोई वो कौम जगाई, और स्वाभिमान जगाया झकझोर के भाई। तूने मनोविधाता
संविधान जलाया, भारत का संविधान बनाया तूने, पाया जग में मान बना दिया भारत का संविधान तूने, पाया जग में मान बना दिया भारत का संविधान। तूने दलित अछूत जगाए और इनके अधिकार दिलाए, तूने दलित अछूत जगाए और इनके अधिकार दिलाए, इनमें भर दिया स्वाभिमान बना दिया भारत का संविधान, इनमें भर दिया स्वाभिमान बना दिया भारत का संविधान। तूने भारत की सब नारी शोषित पीड़ित दलित उभारी, तूने भारत की सब नारी शोषित पीड़ित दलित उभारी, इनको दे अधिकार समान बना दिया भारत का संविधान, इनको दे अधिकार समान बना दिया भारत का संविधान। देकर बौद्ध धर्म की माया कर दे बौद्ध वृक्ष की छाया, देकर बौद्ध धर्म की माया कर दे बौद्ध वृक्ष की छाया, मिल गए हमें बुद्ध भगवान बना दिया भारत का संविधान, मिल गए हमें बुद्ध भगवान बना दिया भारत का संविधान। केवल सुनकर नाम तुम्हारा वामनवाद कांपता सारा, केवल सुनकर नाम तुम्हारा वामनवाद कांपता सारा, सारे कांपे वेद पुराण बना दिया भारत का संविधान, सारे कांपे वेद पुराण बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी, जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी, रहेगा अमर भीम बलिदान बना दिया भारत का संविधान, रहेगा अमर भीम बलिदान भारत का संविधान। चरणों शोषित शीश झुकाते हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते, चरणों शोषित शीश झुका। पहले आप सभी को बाबा साहब के इस 125वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जो कुछ मेरे पास दिया है ये सब बाबा साहब के रहमो करम का है। आज अगर भाई साहब राजकुमार जी ने बताया है और जो मैंने गुणगान किया है बाबा साहब की महिमा का, वो सब उन्हीं की दिया हुआ है। मैं तो उनके सोचता हूँ कि अगर उनके मतलब अगर को थोड़ा सा ऋण भी उतार सकूँ तो मैं बहुत अपने आप को बहुत एहसान ऋणी समझूंगा कि मैं छोटा सा उनका एहसान का बदला उतार पाया, लेकिन नामुमकिन है। साथियों, गाने के माध्यम से आपको देता हूँ। साथियों, बाबा साहब से पहले हम ना अच्छा पहन सकते थे, ना अच्छा खा सकते थे, और खाना पहनना सोना चांदी दूर की बात थी। तो एक गाना बड़ा अच्छा दिया है, मैं आपको देता हूँ। सोना था ना चांदी थी, हम तो थे कंगाल, एक तुम्ही भीमराव जी आए, कर गए माला माल। सोना था ना चांदी थी, हम तो थे कंगाल, एक तुम्ही भीमराव जी आए, कर गए माला माल। गुजर नहीं सकते थे सड़क पर ना दर्शन मंदिर में, गुजर नहीं सकते थे सड़क पर ना दर्शन मंदिर में, जहाँ भी जाते ठोकर खाते भटकते थे दर दर में,
कोई देता ना था सहारा, कोई न था आधार। उन गिरतों को गले लगाया, उन गिरतों को गले लगाया जो थे हाल बेहाल। एक तुम्ही भीमराव जी आए, कर गए माला माल। गोल में जुमे की थी गर्जना, हक दलितों के लेने। गोल में जुमे की थी गर्जना, हक दलितों के लेने। भारत के सब कुछ ले जनों को सही मानवता देने। तो हक छीनने दलितों के रोड़ा डाला गांधी ने। पूना पैक्ट कर गांधी बचाया, पूना पैक्ट कर गांधी बचाया, ऐसे थे भीम दयाल। एक तुम्ही भीमराव जी आए, कर गए माला माल। सोना था ना चांदी थी, हम तो थे कंगाल। एक तुम्ही भीमराव जी आए, कर गए माला माल। भूलें कैसे बाबा भीम को जिसने हमें बचाया, भूलें कैसे बाबा भीम को जिसने हमें बचाया। संघर्ष की ना हकों को दीना, क्रांति रथ है चलाया। क्रांति रथ को आगे बढ़ाना, पीछे नहीं हटाना। गर पागल तुम भूल गए, गर पागल तुम भूल गए, हो जाओगे कंगाल। एक तुम्ही भीमराव जी आए, कर गए माला माल। सोना था ना चांदी थी, हम तो थे कंगाल। एक तुम्ही भीमराव जी आए, कर गए माला माल। ये सब बाबा साहब का रहमो करम है। अगर मेरे पास सोना है, चांदी है, अच्छा सूट बूट है, तो ये सब बाबा साहब की देन है। और ये आज तो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, भारत के कोने कोने से यहाँ आए हुए हैं और बहुत ही मिशन का है। सभी के मैं कहना चाहूंगा कि जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद राजकुमार जी का, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शशि भूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आवाज़ इंडिया टीवी चैनल की तरफ से सभी बाबा साहब के दीवानों को, राहुल नागपाल की तरफ से 125वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके चैनल को और बाकी सारे लोगों को हम इसी तरीके से यहाँ पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर हर साल आते रहें, बाबा साहब के जन्मदिन को एक उत्सव, एक उल्लास के रूप में मनाते रहें। और बस यही कि मुझे बहुत प्यार, बहुत स्नेह समाज के ने दिया। दलित साहित्य मंच ने राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया और अभी 2015 का दलित साहित्य मंच राष्ट्रीय कवि 2015 का जो सम्मान है वो भी मुझे दिया जा रहा है। और 4 मार्च को जो इंटरनेशनल दलित कवि सम्मेलन होने जा रहा है कनाडा में, उसमें से जो भारत का इकलौता मात्र कवि जो भारत से मैं जा रहा हूँ, वो मेरा नाम उसमें लिया गया। तो ये 2 बात जो है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप घर के लोग हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सिर्फ 1-2 मुक्तक और आपको पढ़ देता हूँ कि आज ये जो धरती है, ये भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब की धरती है। कुछ कहता हूँ कि ये धरती बुद्धा की यारो, इसे बुद्ध में बनाना है। ये सपना भीम बाबा का हमें पूरा कर जाना है। ये धरती बुद्धा की यारो, इसे बुद्ध में बनाना है। ये सपना भीम बाबा का हमें पूरा कर जाना है। ये धरती बुद्धा की यारो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं अभी खैर आपको छोड़ना नहीं चाहूँगा राहुल नागपाल जी को। अपने काव्य में से जो सबसे अच्छा काव्य है आपका, जिस पे लोग तालियां बजाने पे मजबूर हो जाते हैं, उसकी 2 लाइनें, केवल 2 लाइनें। बाबा साहब पे बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ प्रकाशित हुआ, बहुत कुछ चैनलों ने दिखाया। एक कुछ पंक्तियां ऐसी थीं जो देश के लगभग 14.5 लाख लोगों की कॉलर ट्यून बनी, देश के बाहर लोगों की सुबह शाम बनी। वो पंक्तियां आपके चैनल के माध्यम से गुनगुना देता हूं कि भीम के दीवाने आखिर क्या चाहते हैं। मैंने आज पार्लियामेंट में भी कहा कि ये जो जनसैलाब मान्यवर यहाँ आया है, एक उम्मीद लेकर के आया है कि ये चाहता है कि हमारी एक इच्छा है भीम के दीवानों की, और वो इच्छा पूरी हो। और वो इच्छा क्या है कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है।
भीम के दीवानों की एक ही तमन्ना बाकी है राजकुमार जी, कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। और ऐसा हुआ तो जो बाबा साहब से नफरत करते हैं वो चुचकार के अपनी जेब में रखेंगे, अपनी अपनी तिजोरियों में रखेंगे और दिवाली के दिन तो पूजा भी करेंगे। मेरा ऐसा मानना है, हमें इसकी लड़ाई लड़नी है। मैं फिर मुक्तक की तरफ चलता हूँ कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। और ऐसा हुआ तो दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहें बाबा, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे अभी राष्ट्रकवि कवि राहुल नागपाल जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। देखिए, मैं सबसे पहले तो सबको शुभकामना देना चाहती हूँ कि आधुनिक भारत के निर्माण करता, क्योंकि आधुनिक भारत की जो प्रणाली है, चाहे वो सरकारी प्रणाली हो या कोई भी तमाम गवर्नेंस संबंधित, वो सबकी नींव बाबा साहब ने रखी। तो इसके लिए शत शत नमन, शत शत प्रणाम। और हम सबको बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस की शुभकामनाएं, और आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि बाबा साहब के जो सिद्धांत थे, अगर मैं उस समय की डिबेट्स पढ़ती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो मुझे दिखाई देता है कि उनके एक एक वचन से मैं ना केवल प्रभावित हूँ बल्कि सहमति रखती हूँ। और एक व्यक्ति जिसने कानून को आधार बनाकर भारत, नव भारत, आधुनिक भारत का निर्माण कैसे हो, इतना बड़ा काम किया हो, उसके लिए कभी भी जो भारतीय समाज है कृतज्ञता से उनके आगे नमन करता है, सर झुकाता है। और उसका हम एहसान कभी पूरा कर पाएंगे ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ हर साल उनको याद करके, उनके दिए हुए सिद्धांतों पर चलकर हम उनके जो उन्होंने सपना देखा था एक समरस भारत का, उसको सक्रिय रूप से पूरा कर सकते हैं। जी सांसद जी, मैं एक और आपसे मतलब एक छोटा सा सवाल, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कि अगर बाबा साहब ने सन 1951 में महिला कोड बिल के लिए अगर संघर्ष नहीं किया होता तो आज इस संसद के अंदर आपका प्रवेश भी नहीं होता। तो इस विषय में बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, यानी कि उन्होंने अपना कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया, वो केवल किस वजह से कि इस देश की करोड़ों महिलाओं को उनको आत्मसम्मान, बराबर का सम्मान मिल सके। तो इस विषय में बाबा साहब की जो कुर्बानी थी, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, बाबा साहब जैसे चरित्र के जो लोग थे, वो लोग मुझे मतलब मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग आज के समाज में भी सामने आए। उदित राज उनमें से एक व्यक्ति हैं जिनमें मेरे को वो दिखाई देती है रोशनी, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल जो है जाइंट जिसको कहा जाए, कि जिसके बौद्धिक रूप से वो इतने बड़े थे और इतने बड़ी गहरी सोच रखते थे, जो आज बहुत सारे नेताओं को उनसे सीखने की आवश्यकता है। और उस समय पर भी उनकी सोच, चाहे वो महिलाओं के विषय में थी और किस जागरूकता के साथ उन्होंने उस समय समरस समाज की स्थापना हो, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, महिलाओं को प्रॉपर्टी का अधिकार मिले, सबको वोटिंग राइट, जिसको आज हम कुछ समझते नहीं है, वो वोटिंग का अधिकार, वोट डालने का अधिकार महिलाओं को उस ज़माने में यूरोप के तमाम ऐसे देश थे जहां महिलाओं को ये अधिकार नहीं थे, और बाबा साहब ने एक झटके में हमारे देश की महिलाओं को ये अधिकार दिलवाया। और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वो बताता है कि उनकी क्या सोच थी। मुझे लगता है कि लोगों ने बाबा साहब के नाम पर राजनीति तो बहुत की, लेकिन उस समाज को आगे लाने के लिए क्या काम होने चाहिए थे उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं अपने आप को कर्तव्यबद्ध मानती हूँ कि समाज में जो भी कुरीतियाँ रही हैं उसको समाप्त करने के लिए हर समाज के हर व्यक्ति, और खास तौर पे जो शोषित व्यक्ति है, उसके साथ आप मुझे हमेशा खड़ा हुआ पाएंगे। सभी देशवासियों से ये गुजारिश करूँगा, खासकर दलित समाज, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों से, कि वो आज बाबा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के 125वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको भरी भांति मनाएं। और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यही है कि बाबा साहब हमारी जाति में पैदा हुए, ये हमारे लिए सुख की बात है। यदि बाबा साहब ना होते तो हमारी स्थिति बद से बदतर होती। आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए शिक्षा का
और उसके बाद समानता का जो अधिकार दिया। हम इससे अपने समाज को एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि आज जयंती नहीं, बाबा साहब के लिए हर रोज़ हर सुबह प्रार्थना करें कि वो हमें ऐसा मार्ग दें, हमें ऐसी शिक्षा दें जिससे कि हमारे आने वाले बच्चे और हमारी युवा पीढ़ी उसको ध्यान रखे, उस पर ऋणी है। हम लोग तहे दिल से बाबा साहब का स्वागत करते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा दीक्षा दी है वो हम और हमारे बच्चे आने वाले समय में और हम ऐसा काम करें कि जिससे कि सदियों तक ये याद रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सब चीज़ का अधिकार दिया। भारत का संविधान तो दिया ही दिया, पूरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें ये जग जाहिर है, लेकिन चंद समय से कुछ विपत्तियां हैं, जो परेशानियां हैं। लेकिन मैं तो केवल पार्टी की बात ना करते हुए यही गुजारिश करूंगा सभी लोगों से, और मैं खुद इस बात के लिए कि हम हर रोज़ एक ऐसा काम करें जिससे कि हमारे बच्चे हमें याद रखें। आज बाबा साहब का जन्मदिवस है, मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, और आप सबसे भी, मीडिया के लोगों से भी, कि आपने जो हमारा ये जो यानी कि बाबा साहब के जन्मदिवस पर जो दिखाया जा रहा है, आने वाले समय में आप पर ऐसे ही दिखाते रहेंगे, एक दिन नहीं सालों साल। आपसे गुजारिश है हाथ जोड़कर आप हमारा सहयोग करें। सबसे पहले मैं इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना भगवान मानते हैं, उन सबको और पूरे देशवासियों को और पूरे विश्व में फैले अम्बेडकरी आंदोलन के सिपाहियों को बाबा साहेब के 124वें जन्मदिवस पर बधाई देना चाहूँगा। उनके परिवार में खुशियाँ आएँ, सब तरक्की करें और ये विश्व एक शांति के रास्ते पर चल के खुशहाल बने। सबको बहुत बहुत बधाई बाबा साहेब के जन्मदिवस की। और तत्पश्चात जो आपने एक सब्जेक्ट रखा कि भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमिका क्या है, मैं ये कहूँगा कि सारी भूमिका ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की है। अगर आप संविधान के बनने की जो प्रक्रिया में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि संविधान को बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी 7 सदस्यीय, बाबा साहेब अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे। लेकिन जो बाकी के जो सदस्य थे वो लोग, उनमें 2 लोग अक्सर विदेशों में रहते थे, कुछ लोग अक्सर बीमार रहते थे और कुछ लोग अपने व्यवसाय में बिजी रहते थे। अल्टीमेटली भारत के संविधान के निर्माण का कार्य अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कंधों पर आ पड़ा और इतने करोड़ों लोगों की अभिलाषाएं, आकांक्षाएं उनके नज़र में थी, जिनको उन्होंने संविधान में समूहित करना था, जिनके हितों की उन्होंने रक्षा करनी थी, और साथ ही साथ पूरा भारत एक भारत के रूप में बंध के रहे, एक अखंड भारत बने, एक शक्तिशाली भारत बने, वो भी उनकी नज़र में था। और इतना ही नहीं, न केवल दलित, अति पिछड़े, आदिवासी हजारों साल से इस देश में गुलाम थे, बल्कि इस देश की आधी जनसंख्या जो महिला है वो भी पूरे देश में हजारों साल से गुलाम थी। उनको भी आज़ादी दिलाना था, उनको भी बराबरी का हक दिलाना था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना की तो उन्होंने इस बात का बखूबी ध्यान रखा कि सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों को समानता मिले, सभी महिलाओं को समानता मिले और सभी को आगे मिलने का अवसर प्रदान हो। और अगर आप फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, राइट टू इक्वलिटी देखेंगे, राइट टू जो तो इक्वलिटी के साथ साथ आप जो राइट टू फ्रीडम, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और सारा एक नहीं, आप आर्टिकल 14 से लेके और आप आर्टिकल 32 तक देखिए, उसके बाद आर्टिकल 51 तक देखिए, जो राज्य को नीति निर्देशक तत्व हैं, उन सारों को आप देखोगे तो आप पाओगे कि ये संविधान पूरा का पूरा समाहित उन आर्टिकल 14 से आर्टिकल 51 के बीच में समाहित है। बाकी की धाराएं उससे सब जुड़ी हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि इतने विशाल देश में जहाँ इतने सारे जाति और धर्म के लोग रहते हों, उन सब लोगों को बांध के रखा जा सके, सबको उनका हक मिल सके, इतनी बड़ी बात कोई इतना बड़ा विद्वान ही कर सकता था और किसी की बस की बात नहीं थी। तो मैं समझता हूँ आज जो भारत एकजुट है, इतनी जाति और धर्मों के बावजूद, इतनी विविधताओं के बावजूद, ये श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। और उन्होंने भारत के संविधान की रचना में अपना रात दिन एक किया, 18-18 घंटे तक पढ़ते थे, पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन किया, उसके बाद अपने देश की परिस्थिति और संस्कृति दोनों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना की। मैं समझता हूँ कोई भी फील्ड उन्होंने नहीं छोड़ा जो अधूरा छूटा हो, हर फील्ड को कवर किया, सब शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और सभी प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़े, उन सब बातों को उन्होंने संविधान के अंदर समाहित किया। तो मैं समझता हूँ कि ये भारत का जो संविधान है विश्व का न केवल विशालतम संविधान है बल्कि विश्व का बेहतरीन महानतम संविधान है। और मैं तो इस अवसर पर देशवासियों को
बधाई देते हुए ये भी बताना चाहूँगा कि सन 2013 में जो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर उसके 300 साल के इतिहास के अंदर बेस्ट स्टूडेंट कौन रहा, जब इसका सर्वे हुआ तो 2013 में वहाँ पे ये डिसाइड हुआ सर्वे के बाद कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 300 साल के इतिहास के बेस्ट स्टूडेंट वहाँ पे घोषित किए गए और उनकी मूर्ति का अनावरण अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने किया और उसके साथ में नीचे लिखा गया सिंबल ऑफ नॉलेज। विश्व के ऐसे कोई इक्का दुक्का व्यक्ति होंगे जिनको इतना बड़ा सम्मान मिला हो, और वो सम्मान किसी के परोपकार से नहीं मिला, वो वैसे ही नहीं मिला बन के उनके कर्म इतने महान हैं, जितना उनको मिला है अगर देखें तो उनके काम की तुलना में वो बहुत छोटा है। और ये भारत का संविधान मैं समझता हूँ इस देश को आने वाले समय में और ज़्यादा देश को शक्तिशाली बनाएगा, देश को मजबूत करेगा। तमाम दलित, पिछड़े, शोषित, मजदूर, गरीब, महिलाएं, इन सब को मजबूती प्रदान करेगा। और मैं तो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा बाबा साहब अम्बेडकर जी को कि उन्होंने इतना बढ़िया संविधान पूरे भारतवर्ष को दिया है। विश्व में ऐसा संविधान किसी का नहीं है। और इस अवसर पे आप सबको बधाई देना चाहूँगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने किया है, तो उनको भी धन्यवाद करूँगा। इस देश की सरकार को धन्यवाद करूँगा, इस देश की जनता को धन्यवाद करूँगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन केवल सरकारें नहीं मनाती बल्कि इस देश की जनता स्वयं प्रेरित होकर मनाती है। जबकि जितने भी बाकी महान लोग हैं अगर देखेंगे तो उनकी जन्मदिवस को सरकारें मनाती हैं। ये पहला व्यक्तित्व पूरे विश्व के अंदर है जिसको देश की जनता अपने आप इतने बढ़ चढ़ के उनको भगवान के रूप में पूजती है, क्योंकि उनके उद्धारक 3000 साल की गुलामी को तोड़ने वाले केवल बाबा साहेब रहे हैं। और ये संविधान महान है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद। मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देती हूँ बाबा साहब के 124वें जन्म दिवस पर, और आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि आप सभी लोग बाबा साहब के जो आदर्श हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं, उनके बारे में पढ़िए, जानिए और उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए। तो जयश्री जी, जैसे मेरे को आपके बारे में पता लगा कि आप जो है एक सोशल एक्टिविटी के चलते जो है इस देश की करोड़ों महिला और बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपके यहाँ पे बच्चों की ड्राइंग पेंटिंग की एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसके साथ साथ आप जो है रूरल एरिया में जाके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए आप मुझे थोड़ा सा इसके विषय में बताएंगे। देखिए, अब से 6 साल पहले मैंने ये मैगज़ीन बेटियाँ शुरू की थी। उस टाइम इतनी लंबी सोच नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इस क्षेत्र में आने के बाद बातें समझ आईं और ये समझ में आया कि वाकई महिलाओं को कितनी ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है और कितनी ज़्यादा स्वास्थ्य, शिक्षा और जो बाकी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कुछ भी नहीं जानती हैं। ज़्यादातर महिलाओं को देखिए, वे वाकई अपने अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा ना तो सक्षम है और ना ही उनके पास इतनी नॉलेज है कि उनके वाकई अधिकार क्या हैं। तो मैं अपनी इस मुहिम के ज़रिए उन लोगों तक यही बात पहुंचाना चाहती हूं कि सबसे पहले आपने आपको एक इंसान मानिए और अपनी इज्जत कीजिए, तभी आपका बाकी जो समाज है वो आपके अधिकारों को समझेगा और आपको समान अधिकार मिलने चाहिए। ये आपका अधिकार है। सबसे पहले मैं बाबा साहब बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को उनके जन्म दिवस पर अपने पुष्प अर्पित करता हूं, और जो हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस दिन से बाबा साहब के मिशन से जुड़ा हूँ, निरंतर प्रगति के पथ पर हूँ, क्योंकि बाबा साहब का जो दिखाया मार्ग है वो एक वैज्ञानिक मार्ग है, वो किसी भी कसौटी पर खरा उतरता है। बाबा साहब ने जो शिक्षा का पैगाम दिया, जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात की और भारत के संविधान में उसको लिख दिया, ये आज बाबा साहब की देन है कि मैं ऐसे पद पर वहाँ पहुँच पाया, और ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है उसमें प्रगति की कोई सीमा नहीं है, असीम संभावनाएं हैं। बस बाबा साहब के मिशन को ध्यान में रखें, उनका जो शिक्षित होने का जो संदेश है सबसे पहले उसे अपनाएं, संगठित रहें, संघर्ष करें और कहीं भी अपने आप को हीन भावना के अंतर्गत ना आने दें। मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज की महिलाएं घर में न बैठ के अपने घर के काम तो करती हैं हमारी महिलाएं, लेकिन बाहर के काम में बाबा साहब के इसमें लेना चाहिए। जैसे मंदिर में जाती हैं, मैं उनको कहती हूँ कि भाई मंदिर में जितना तुम जाती हो सिर्फ बाबा साहब के बारे में भी सोचो। कुछ बाबा साहब के हमारे 2 ही त्यौहार होते हैं, एक अम्बेडकर जयंती, एक बुद्ध जयंती। महिलाओं को मैं समझाती रहती हूँ। आज भी मैं कभी बीमार तो हूँ, लेकिन कभी जरा सा ठीक होती तो चैन से नहीं बैठती। आज भी हमारे मोहल्ले में महिलाओं को 2 बजे से 4 बजे तक
बाबा साहब के बारे में बताया और उनको जो भजन कीर्तन वो करती हैं, जो माता मैया का वो करती हैं, तो उसमें वो बराबर आज बैठी हैं, कर रही हैं। हमारे मोहल्ले में शिवनपुरा उसमें रहती हूँ और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, बाबा साहब कौन थे, कैसे थे, आप बताओ। मैंने उनको छोटे छोटे बच्चों को बताया है और उन्हें गली गली में हमारे उसमें बच्चे छोटे छोटे 10-10, 12 साल के बच्चे जो वो मना रहे हैं बाबा साहब की जयंती को, उन्हें बहुत सारी फ़ोटो वगैरह मैंने दिए हैं, बैनर्स दिए हैं, उनको झंडे दिए हैं, मना रहे हैं। और हमारी माता बहनों को भी करा। मैं कहती हूँ कि जो हमारे ये कीर्तन वगैरह करती है हर हफ्ते ही चलता है, लेकिन बाबा साहब के बारे में इनको बताने के लिए आज कोई है नहीं। अगर उनको बताया जाए तो उनको भी सब बदल सकती हैं। हमारे समाज से महिलाएं आगे बढ़ने को चाहती हैं, लेकिन उन्हें कोई बढ़ाना नहीं चाहता, बस वह अपने उसमें ही रहती है, कीर्तन मंडली में चली जाती हैं, उसी कीर्तन मंडली में ही अपना समय व्यतीत करती रहती हैं, हर हफ्ते होता रहता है। भैया भैया बाबा साहब के 124वें जन्म दिवस के अवसर पर सारे भारत के समस्त दर्शकों को मैं अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से, बौद्ध समाज की तरफ से, गाजियाबाद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर यादव जी। और जैसे कि समय समय पे आज इस सभी समाज के लोगों में, सब समाज के लोगों में आपका मतलब एक भूमिका रहती है, तो आज इस शोषित पीड़ित समाज के मसीहा के रूप में आपको यहाँ पे याद किया गया है। उस विषय में, बाबा साहब के विषय में 2 शब्द और कहेंगे। देखिए, बाबा साहब किसी जाति संप्रदाय के नेता नहीं थे, वो पूरे भारत के नेता थे और पूरे भारत के नहीं 30 बौद्ध कंट्रियों के भी नेता थे। तो जिसको भी जो भी शोषित है, चाहे किसी जाति का वर्ण का है, वो बाबा साहब का मार्ग अपना के सफल हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब एक इंटरनेशनल फेम के लीडर हैं, वो पूरी दुनिया के 10 पढ़े हुए लोगों में गिने जा सकते हैं। तो भारत का गौरव है, हमारे समाज का गौरव है और कम से कम 85% लोगों की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। सबसे पहले मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन समिति की ओर से बाबा साहब के 125वें जन्मदिवस की 124वें जन्मदिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को देना चाहता हूं। और मैं संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो काम किया है पूरे सर्व समाज के लिए, और विशेषकर जो भारत की जो नारी थी, उनकी इतनी दशा खराब थी, भारत ने और बाबा साहब ने उसको सर्वोच्च पद पर बैठा दिया और नारीत्व मुक्ति दी और सब लोगों को वोट का अधिकार दिया और एक राजतंत्र को, एक लोकतंत्र को जिंदा किया भारत में दोबारा से बाबा साहब ने।
आज जो है बड़े हर्ष का विषय है, हम बाबा साहब का 124वां जन्मदिन मना रहे हैं। ये हमारे गाजियाबाद शहर में नहीं, पूरे प्रदेश में, विदेश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। एक हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बड़े हर्षोल्लास का दिन है, जो हम इसे बड़े अपने घरों में अच्छी तरह सजावट करते हैं, अच्छे पकवान करते हैं और बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। मैं सभी देशवासियों को और अपने शहर के वासियों को इस दिन के लिए सबको शुभकामना देता हूं कि इस पर्व को अपने एक त्योहार के तौर पे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मेरी ये शुभकामनाएं हैं सभी अपने क्षेत्र के वार्ड के लिए और ये कल्लूपुरा वासियों के लिए, जो इन लोगों ने बड़े भंडारे का आयोजन करा है, जलपान का आयोजन करा है। ये हर साल की भांति यहाँ कल्लूपुरा में किया जाता है और सभी झांकियों का स्वागत किया जाता है। तो मैं सभी क्षेत्र के वासियों को, वार्ड नंबर 1 के क्षेत्र के निवासियों को 124वें बाबा साहब के अम्बेडकर जन्मदिन पर सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।